अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सवाल बहुत ज़्यादा बार-बार पूछा जा रहा है कि च्यवनप्राश इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये च्यवनप्राश क्या भला है? च्यवनप्राश आपने देखा होगा डाबर कंपनी भी बना रही है और हिमालय बहुत सारी कंपनियाँ बना रही हैं च्यवनप्राश। इसके अलावा मुख्तलिफ वैद और हकीम भी इंडियन के जो कंपनीज़ हैं, उनके बना रहे हैं और उसका बहुत शानदार रिज़ल्ट होता है। तिब्बे यूनानी में भी इससे मिलती-जुलती बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मुफर्रिहात हैं और जवारिश आंवला वगैरह। इन जवारिशात जो हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो च्यवनप्राश या च्यवनप्राश ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम उसके मुतबादिल या उसके नज़दीक की चीज़ें हम सस्ती पाकिस्तान में हमारे पास अवेलेबल ना हो। लेकिन वो वैदक का जो च्यवनप्राश जो इतना मशहूर है, अगर वो भी आप बनाना चाहें तो वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अज्ज़ा भी उसके बहुत ज़्यादा आसान हैं। अच्छा, इसके लिए जो सबसे बड़ा जो च्यवनप्राश बनाया जाता है वो उसके अज्ज़ा होते हैं 59। अब उन 59 अज्ज़ा में मसला ये होता है कि कुछ अज्ज़ा की तकरार होती है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात है जिनका मिज़ाज यकसा है, एक जैसा है। अगर उनको ना दोहराया जाए तो उनके रिज़ल्ट पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ज़ायक़ा मज़ीद बेहतर हो जाता है, चीज़ को रखना आसान हो जाता है। और फिर अगर कोई दवा चीज़ किसी मरीज़ को माफ़िक ना आ रही हो, तो कम अद्वियात की सूरत में उसको काबू करना आसान हो जाता है। तो हम जो च्यवनप्राश बनाते हैं, ये इंडिया में जो च्यवनप्राश बिक रहा है या जो च्यवनप्राश लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अमूमी तौर पर ताज़ा आंवले का बनाया जाता है। लेकिन आप अगर सूखा हुआ अच्छी क्वालिटी का आंवला इस्तेमाल कर लें, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ़ मिकदार का फ़र्क होगा। मसलन अगर आपने 7 किलो ताज़ा आंवला लिया है, तो सवा किलो सूखा हुआ आंवला आप लें, तो उसके बराबर वो बेस दे जाएगा। लेकिन कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि पहले जो ताज़ा आंवला होता है वो फूला हुआ लगता है, लेकिन बा गाहे वो बैठ जाता है। तो अगर आप ताज़ा आंवले के साथ बनाना चाहें तो आप ताज़ा आंवला ले लें, उसे पहले गलाएँ। उसको पहले धोना है, तौलना है और उसका गंद वगैरह साफ़ करके उसके बाद उसको आपने हल्की आग पर गलाना है। जब वो इतना गल जाए कि उसकी गुठली अंदर से बआसानी बाहर निकल आए, तो अब आपने जो उसका पानी उसको अलग कर लेना और जो आंवला है उसको आपने कूट लेना है या उसको पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपने वो तमाम चीज़ें जो बआसानी दस्तयाब हैं, जिस तरह दारचीनी, लेकिन दारचीनी आपने लंका वाली लेनी है। लंका वाली दारचीनी रंग में हल्की होती है और बहुत शानदार होती है। ये आप 30 ग्राम ले लें। अगर आपने 2.5 किलो ताज़ा आमले लिए हैं तो इसमें आप 30 ग्राम दालचीनी डाल दें। 30 ग्राम ताज़े लौंग, अच्छी क्वालिटी के ज़रा लौंग हो जिनमें लौंग की खुशबू आ रही हो। 30 ग्राम ही इसमें आप सब्ज़ इलायची डाल लें। 30 ग्राम ही काली मिर्च डाल लें। अदरक 50 ग्राम डाल लें। इसी तरह हल्दी 30 ग्राम। तुलसी जो होती है पाकिस्तान में ज़रा कम दस्तयाब होती है, लेकिन उसकी जो कज़न है यानी कि न्याज़बो, तुख़्म रेहान, तुलसी के नज़दीक नज़दीक ही होता है। आप अगर पौधे को देखें तो हार्डली फ़र्क होता है। आप उसके पत्ते इस्तेमाल कर लें और 30 ग्राम ही पत्ते आप उसके। नाग केसर एक बहुत आम मिलने वाली लाहौर में, पंजाब में बूटी है नाग केसर, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ताज़ी ना मिले देहातों में, अब बहुत मुश्किल होता है मिलना स्प्रे की वजह से, तो बहरहाल पंसारी उसे अवेलेबल है। इसके अलावा मलट्ठी 30 ग्राम। बंसलोचन जो है ये इंडिया से आता है। ये तबाशीर तो होता है, लेकिन ये तबाशीर कबूदी होता है और थोड़ा-सा महँगा होता है और रंग में ये थोड़ा-सा ब्राउन माइल होता है। जो तबाशीर मिलता है सफ़ेद रंग का, बेंसलोचन जिसको कहा जाता है, वो कीमिया से तैयार किया जाता है। लेकिन बहरहाल अगर कोशिश करें असली मिल जाए इंडियन, वो काफ़ी महँगा होता है। अगर वो ना मिले तो आप सफ़ेद वाला भी इस्तेमाल कर लें। ये भी 30 ग्राम। इसी तरह चंदन यानी कि संदल सफ़ेद। इसी तरह बधारी कंद, ये भी 30 ग्राम। इसके अलावा आपने इसमें इसगंध इस्तेमाल करनी है 30 ग्राम, सतावर 30 ग्राम और मगा, ये ज़ायक़े में काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन लंबाई में शहतूत की तरह होती है, काले शहतूत की तरह लंबी। तो ये आपने ये भी 30 ग्राम इस्तेमाल करनी। इन सब तमाम चीज़ों को आपने बहुत बारीक पीसना है। बारीक पीस कर आपने जो आपने अपना पेस्ट बनाया था आंवले का, उसको आपने बड़ी कढ़ाई में डालना है।
और उसके अंदर आपने देसी घी डालना 1 पाव। ये देसी घी आप बाद में भी डाल सकते हैं, और अगर आप पहले डाल लेंगे तो फिर ये आमले का उबलना, उछलना वो ज़रा कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास गैस का चूल्हा है, आप गैस को मैनेज कर सकते हैं, तो आप देसी घी बाद में डाल लें, फिर ज़रा खुशबू और जायका बहुत शानदार बनती है। तो आप दरमियानी आग पर इसे चढ़ा दें चूल्हे पर। जब ये इसके अंदर फुटकियाँ बननी शुरू हो जाएँ, ये उड़ना शुरू हो जाए, तो आप ये जो पिसा हुआ पाउडर जो आपने आमले इस दालचीनी और लौंग वगैरह का बनाया था, वो इसमें डाल दें। उसके 5-7 मिनट के बाद आप इसके अंदर आधा किलो चीनी और 1 पाव गुड़ डाल दें, और फिर इनको 5 मिनट आपको मज़ीद पकाना पड़ेगा। जब ये पानी इसका सूखने लगे, तो फिर आपने इसके अंदर देसी घी डालना है, और चूल्हा बंद करने के 5 मिनट बाद जब इसका धुआँ निकल जाए, हवा उड़ जाए इसकी, थोड़ा-सा टेम्परेचर भी कम हो जाए, तो फिर आपने इसमें शहद डालकर, वो भी तकरीबन 1 पाव डाल लें, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता, और अगर थोड़ी-सी मिकदार में खाएँ तो शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी गाढ़ा मुरक्कब बनता है, और ये बगैर फ्रिज में रखे भी काफ़ी तवील अरसे बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के सही रहता है। शर्त ये है कि आप इसमें कच्चा पानी ना लगने दें तैयार होने के बाद। उम्मीद है कि आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। इस तरह के च्यवनप्राश यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी तरकीब डायरेक्ट भी दिखाई गई हैं, लेकिन हमने आपको वो तरीका बताया जो हम खुद बनाते हैं, जिसका जायका बहुत मज़ेदार होता है, जो बहुत महंगा भी नहीं पड़ता। यूट्यूब पर जो अमूमन दिखाए जाते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी पोस्ट पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।